हेलो दोस्तों, मैं गौरव नागपाल आज एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गुरु और शिष्य की कहानी। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। गुरु की पदवी बहुत ही ऊंची होती है। जो गुरु को समझ जाता है वो इस संसार में उसकी नैया पार हो जाती है। दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा कि गुरु का महत्व आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी, गुरु और शिष्य की कहानी मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे आपको बहुत अच्छी वीडियो देता रहूं। दोस्तों, एक गुरु था और उसके 4-5 शिष्य थे। वो एक आश्रम में रहते थे। गुरु ने एक अपने शिष्य को भिक्षा लाने के लिए बोला। गुरु के कहे अनुसार शिष्य भिक्षा मांगने चला गया। उसने 4-5 घरों में भिक्षा मांगी और वह फिर आगे किसी और घर में चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने बोला, भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो। और अपने गुरु की जयकार बोलते हुए उसने बोला, भिक्षा दो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे बोलते हुए उसने भिक्षा मांगी। जैसे ही अंदर से दरवाज़ा खुला तो एक बहुत बड़ा तांत्रिक निकला, जो तंत्र मंत्र विद्या जानता था, जिसके आसपास के गांवों में बहुत चर्चा थी। तांत्रिक बाहर निकला, क्रोध के मारे चिल्ला रहा था। काले कपड़े पहन रखे थे, काला तिलक लगा रखा था, लंबी लंबी जटा। और उस शिष्य से आकर बोला, कौन है जो मेरे दरवाजे पर आकर अपने गुरु का नाम ले रहा है? तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ? मैं बाबा बुल्कानी नाथ। मेरे पूरे एरिया में चर्चा है, आसपास के लोग मुझसे डरते हैं, मेरी जय जयकार बोलते हैं। लेकिन ऐसा कौन आ गया रे तू, जिसने मेरा यहाँ अपमान किया है मेरे दरवाजे पर? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उस तांत्रिक ने उसे श्राप दिया और शिष्य को बोला कि कल सुबह तक तू मर जाएगा। शिष्य बेचारा घबरा गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैं तो भिक्षा लेने आया था। बेचारा घबराकर वापस आश्रम को जा रहा था। रास्ते में गांव वालों ने भी बोल दिया कि इसका श्राप कभी खाली नहीं जाता। वो बेचारा और घबरा गया। जैसे ही वो शाम को आश्रम पहुंचा, गुरुजी ने बोला, भिक्षा ले आए। वो चुपचाप बैठा हुआ था, उसने कुछ भी नहीं बोला। रात्रि हुई, गुरुजी ने बोला, खाना खा लो। शिष्य बेचारा बोला, गुरुजी, आपको तो खाने की पड़ी हुई है, यहाँ तो मेरी जान के लाले पड़े हुए हैं। गुरुजी ने उससे पूछा, शिष्य, ऐसा क्या हुआ जो आप इतने घबराए हुए हो? शिष्य ने बोला कि आज मैं भिक्षा मांगने गया था, किसी ने मुझे श्राप दिया कि कल तक तू जीवित न बचेगा, कल सुबह तू मर जाएगा। गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं सोने जा रहा हूँ और तुम मेरे पैर दबाते रहो, और जब तक मैं ना कहूँ कि मेरे पैरों को मत छोड़ना। उसने वैसे ही किया। गुरुजी लेट गए और शिष्य पैर दबाने लगा। गुरुजी को नींद आ गई, शिष्य पैर दबाता रहा। अब उस तांत्रिक ने अपनी चाल चली। रात्रि हो चुकी थी। अब उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बनकर वहां गया और वहां पहुंचकर बोला,
वहाँ पहुंचकर वह स्त्री बोली कि तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे पास महल है, हम वहाँ रहेंगे, मेरे पास खूब धन दौलत है। एक बार तो उसका मन किया उस सुंदर स्त्री को देखकर कि इससे मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन फिर उसे गुरुजी की बात ध्यान में आई कि यहाँ से खड़ा नहीं होना है जब तक मैं ना कहूँ। उसने मना कर दिया और उससे बोला कि मैं यहाँ से खड़ा नहीं हो सकता हूँ। तांत्रिक की वह चाल असफल हो गई। अब उसने दूसरी चाल चली। उसने उसकी माँ का रूप धारण करके वहाँ गया और उससे बोला कि बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, कितने दिन हो गए मैं तुझसे मिल नहीं पाई, मैंने सोचा बेटे से मिलकर आती हूँ। शिष्य बोला कि मन तो मेरा भी था, आखिरी समय में आपसे मिल लूँ, काफ़ी इच्छा हो रही थी। उसकी माँ बोली बेटा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। लेकिन उसका बेटा बोला कि मैं यहाँ से खड़ा नहीं हो सकता हूँ, आप ही आ जाओ, आप यहीं पर आ जाओ। अब उसका यह वार भी खाली चला गया और वह यहाँ से चला गया। लेकिन शिष्य अपने गुरु के पैर दबाता रहा। उसने गुरु के पैर दबाने नहीं छोड़े। अब सुबह होने लगी, चिड़िया के चहकने की आवाज़ आने लगी, सूरज उग आया। गुरुजी जागे। क्या हुआ, तू तो आज मरने वाला था ना? शिष्य गुरु के पैर पड़ गया और कहने लगा, जो गुरु के कहने पर जो शिष्य चलता है उसे मौत भी आने में 100 बार सोचती है। दोस्तों, गुरु से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। गुरु का कभी भी अपमान न करें, उसका हमेशा सम्मान करें। दोस्तों, गुरु जो सोच लेता है, गुरु जो सोच लेता है उसकी बात को कोई नहीं काट सकता। गुरु की हर बात सच्ची होती है। दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि गुरु का हमेशा सम्मान करें। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।